पुराण राम जी भी सुन रहे हैं। सुना कौन रहा है? वशिष्ठ। ये वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ये वशिष्ठ को भागवत कहां से? बोले बोले ब्रह्मा से। बोले ब्रह्मा को भागवत कहां से? बोले बोले भगवान नारायण से। नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ये कथा आप सुनेंगे भागवत। और भगवान ब्रह्मा ने भगवान से कहा, भगवान हमने आपका दर्शन किया, आदेश। बोले सृष्टि करो। बोले भगवान सृष्टि कैसे करे? हमको माया पकड़ लेगी, डर लग रहा है। तो माया से मुक्ति कौन करेगा? मायापति। जेल में कोई कैदी बंद हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको नहीं छोड़ सकता। डीएम की हिम्मत नहीं कि छोड़ दे। कौन छोड़ेगा? जज। जेलर नहीं छोड़ सकता उसको, न्यायाधीश छोड़ेगा। तो माया से मुक्ति देने वाले मायापति भगवान नारायण है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है। दूसरे की हिम्मत नहीं कि दूसरे की फाइल उठा करके वो देख ले। डिपार्टमेंट ही अलग है। बोले हमको माया पकड़ लेगी, माया से सब डर रहा था। तो मायापति भगवान ने 4 श्लोकों में सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवत दिया, जिसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत शोष्म्याम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तातेषु मृतिष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही 4 श्लोक है। इस 4 श्लोक में पूरा दर्शन है, पूरा वेद है। वेद कितने हैं? 4। डरो नहीं, बोलिए। वेद कितने हैं? 4। भागवत में 4 श्लोक। पहले श्लोक में ब्रह्म का निरूपण, दूसरे श्लोक में माया का निरूपण, तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण और चौथे श्लोक में जिज्ञास्य विषय। जानना क्या है हमको, हम इस धराधाम पर क्यों आए। भगवान ने सप्लीमेंट्री चांस दिया, मनुष्य का देह दिया, और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी हम कुकर सुकर की तरह अपना जीवन व्यर्थ बिता दें तो हमारे और उनके में अंतर क्या है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं। आप आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, कटहल लगाते हैं तो क्या सोचते हैं? आम फल जाए, ये नहीं सोचते? आम का फल क्या है? आम फल। अमरूद का फल क्या है? अमरूद। कटहल का फल क्या है? कटहल। तो मनुष्य देह का फल क्या है? इस पर कभी आपने विचार किया? ये 90 डिग्री का जो सीधे शरीर मिला हमको, सबकी गर्दन मनुष्य को छोड़कर सबकी गर्दन टेढ़ी होती है। 84 लाख योनियों में किसी की गर्दन सीधी नहीं है। 83,99,999 में मात्र एक मनुष्य ही है जिसकी गर्दन सीधी होती है। बता दीजिए किसी जीव की गर्दन सीधी हो? सबकी। इसका मतलब क्या है? हम ऊर्ध्वगामी हैं, हमको ऊपर जाना है। कहां जाना है? जहां परमात्मा रहते हैं। ये साधन है, मनुष्य का देह साधन है और परमात्मा साध्य है। कथा भी साधन है और इसी कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण साध्य है। इसी कथा से भगवान भी मिलेंगे, इसी कथा से भगवान कृपा भी करेंगे।